जब आप किसी को प्रेम से बोलेंगे तो आपसे नफरत से बात करेगा। जब आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको बेइज्जत करके बात करेगा। ऐसे क्यों होता है? भगवान की दुनिया गजब की है। और इस पर बहुत सारी बातें कह चुके हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि कि जिसको तू मदद करेगा ये आदमी है, ये बड़ा विचित्र जीव भगवान ने बनाया है। जिसको तू खाना देगा तुझे भूखा कर देगा, जिसको तुम कपड़े देगा तुझे नंगा कर देगा, जिसको तुम रहने के लिए घर देगा वो तुझे बेघर कर देगा, जिसकी तुम जान बचाएगा वो तुम्हारी जान ले लेगा। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान ने तो नेकी जो करे जिसके साथ करो, वो अगर बदमाशी करता है तो नेकी कर दरिया में डाल। भूल जाओगे आपने उसका सेवा की है, आपने परमात्मा की सेवा की है और परमात्मा आपको अच्छा ही फल देंगे। उस नादान के बारे में मत सोचिए। तो ऐसे ही नादान लोग मिलते रहते हैं। ऐसे नहीं है, किसी को सम्मान कीजिए, प्रणाम कीजिए तो कोई नहीं बोलेगा कि जाओ मर जाओ। प्रणाम कीजिए तो बोलेगा जुग जुग जियो। लेकिन ऐसा होता है तो आप किसी को पूरा भगवान समझ लीजिए, आप मन में समझिए, उसका सेवा सत्कार कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। लेकिन वो अपमान करे तो समझिए कि ईश्वर की मर्जी। आप जिसका सम्मान कर रहे थे वो ईश्वर था। अब सामने वाला अगर शैतानी कर रहा है तो उसके पर ध्यान मत दीजिए। यही एक उपाय है। उपाय दूसरा है कि अपना सिर फोड़ लीजिए, तो कोई फायदा नहीं है। आप जिस भाई को बहुत प्यार करते हैं वो आपका माथा फोड़ने को तैयार है, तो आप क्या जहर खा लेंगे? जिस पुत्र को आपने बड़े लालों से नाजों से पाला, वही पुत्र आपसे बदतमीजी कर रहा, तो भूल जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, मेरा भाग्य ही खराब था। अपने तरफ से उपाय कीजिए कि वो मान जाए। अगर नहीं मानता है तो उससे बच के रहिए। आपके घर में पुत्र के रूप में सपोला पैदा हो गया तो क्या करेंगे? लेकिन अगर आप उसे भी ईश्वर ही मानते हैं तो ये भी एक ईश्वर का रूप है। ईश्वर देवताओं के रूप में भी है, ईश्वर राक्षस के रूप में भी है। वहाँ देवत्व तो गायब हो गया, राक्षसत्व। राक्षस की अगर कहीं अस्तित्व नहीं है तो फिर ये राक्षसी लोग क्यों दिखाई देते हैं? कुछ भी आश्चर्य करने का नहीं। भगवान की दुनिया विचित्र है। हर हाल में भगवान में आस्था रखिए, अपनी तरफ से अच्छा कीजिए। केला का पत्ता हिलता है, कह रही हूँ कैसे निभे बेर केर के संग। बेर और केला का साथ कैसे निभेगा? बेर हिलता है, बेर का पेड़, और केला का पत्ता हिलता है, बेर का कांटा उसको फाड़ देता है। तो वो तो गले लगाता है लेकिन कांटा उसका गला फाड़ देता है। ऐसा भी होता है, कुछ भी आश्चर्य करने की बात नहीं है। बस हर हाल में ईश्वर में आस्था रखिए, आप अपनी तरफ से अच्छा करिए। दूसरा क्या कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा। सबके फल की जिम्मेदारी आप मत लीजिए। सामने अगर शेर है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, सामने अगर कांटा है तो बगल से चले जाइए। गंदा पानी है उसमें न मत नहाइए, उसको गले मत लगाइए। गंगा जल है तो उसको पान भी कर सकते हैं, उसमें नहा भी सकते हैं। तो अच्छे लोगों से मिलिए। अगर अच्छा व्यवहार उधर से भी मिलता है तो मिलना जारी रखिए। अगर उधर से बड़ा बुरा व्यवहार मिलता है तो उसको कुछ नहीं करके आप अपना रास्ता नापिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने रास्ता नहीं नापा था, उन्होंने उसे सुधारा। तो अगर इतनी क्षमता हो तो बुरे लोगों को सुधारिए। नहीं तो भगवान की सारी माया है, सब जगन्नाथ की माया है। सब देखिए और ईश्वर की महिमा का गुणगान करिए। जय हिंद, जय भारत।